नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान AK24 आपका खबरें पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुचर्चित मामला सरदार शहर का हनुमानगढ़ रोड स्थित राजेंद्र विद्यालय ट्रस्ट और शांति सदन का एक मामला जो पिछले 3-4 वर्षों पूर्व सुर्खियों में आया था। चुनाव की सुर्खियों में भी वो मामला बराबर बना रहा था। और मैं आपको बता दूं कि उस मामले को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ भी विधानसभा में क्वेश्चन उठा चुके हैं। और इस मामले को लेकर जो है चुनाव में यहाँ के विधायक अनिल शर्मा ने भी वो मामला उठाया था। तो मैं शांति सदन और राजेंद्र विद्यालय ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। वो मामला अब 4-5 दिन पूर्व जब एक लेडीज मार्केट की दीवार में जो जैन समाज के लोग धरने पर बैठे थे, उसमें राजेश बुच्चा व्यवस्थापक द्वारा एक बयान दिया गया था और जो कार्यकारिणी पर उन्होंने सवाल उठाए थे, उसके बाद वापस वो सुर्खियों में आ गया मामला। और मैं बता दूं वर्तमान समय में है जो उस जमीन को अतिक्रमण कर उस पर निर्माण करने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रशासन ने वहां पर जाकर है तो निर्माण को वापस रुकवा दिया। और उस जो राजेंद्र विद्यालय ट्रस्ट है उसकी एक स्कूल है जो वार्ड नंबर 22 कालू खां के कुएं के पास की स्कूल चलती है। और आसपास के जो बच्चे हैं, मैं बता दूं कि आसपास के क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं वो उसमें अध्ययन करते हैं। 12वीं तक ये स्कूल है, शायद 10वीं क्लास तक स्कूल है। इंग्लिश मीडियम भी अब बन चुकी है और एक अच्छी संस्था है जो आसपास के बच्चों को है अच्छी शिक्षा यहाँ पर देती है। प्रयास राजेंद्र विद्यालय का लगातार है जो शिक्षा में लगातार वो प्रयास रहती है। और जैन समाज के लोग लगातार इस संस्था से जुड़े हुए रहते हैं। और आसपास के जो अकलियत के बच्चे हैं, वो जितने भी आसपास के मोहल्ले के बच्चे हैं वो इसमें अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करते हैं। और जब राजेंद्र विद्यालय ट्रस्ट की बात आती है तो हमने सुना है कि 1963 में है जो जयचंद्रलाल सेठिया परिवार ने जो है 12,500 दरगज जमीन है जो इस राजेंद्र विद्यालय ट्रस्ट को भेंट की थी। उस समय जमीनों की इतनी कीमत नहीं हुआ करती थी और जो है बाहरी क्षेत्र में वो जमीन स्थित थी तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। हालांकि समय समय पर राजेंद्र विद्यालय ट्रस्ट उस जमीन को संभालता था, लेकिन लोगों की उस खाली जमीन पर नजर पड़ी और आज उसको अतिक्रमण करने की स्थिति में नजर आ रही है। और वो जमीन लगभग अतिक्रमण लोग हैं उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। और उस कार्यकारिणी से हमारे साथ पृथ्वीराज जी बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक बहुचर्चित मामला है सरदार शहर का राजेंद्र विद्यालय ट्रस्ट का। उसकी भूमि जो है अतिक्रमण हनुमानगढ़ रोड पर हुई है, तो उस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? ये राजेंद्र विद्यालय को 1963 में जयचंद्रलाल जी सेठिया परिवार के द्वारा बख्शिशनामे के थ्रू ये जमीन दी गई थी। उस समय जो स्कूल के प्रधानाचार्य और जो कार्यकारिणी सदस्य पदाधिकारी थे, उन्होंने वो जमीन का कोई वैसे क्योंकि दूर थी इसलिए उसका उपयोग किया नहीं। और बाद में ये स्कूल सिर्फ ये जो वर्तमान में चल रही है इस संस्था पर ही ध्यान दिया, उस जमीन की तरफ किसी ने ध्यान दिया नहीं। और धीरे धीरे बाद में जब ये पता चला कि इस पर 2015 में वहाँ पर नगर पालिका के द्वारा सीवरेज बनने की कोशिश की गई थी, तब हमें पता चला कि हमारी जमीन के पास है, तो हमने ईओ को लिखित में भेजा था। लिखित में थे? हाँ, लिखित में भेजा था ईओ साहब को और उस पर वापस कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद में हमने 2019 में वहाँ पर गिनानी का हो गया था और लोगों ने बोला कि भाई स्कूल की ज़मीन पर गिनानी है, हमें परेशानी हो रही है आसपास ही घरों, तो उसकी वजह से हमने वापस लिखा था कि भाई उस गंदे पानी को वहाँ से हटवाया जाए। बाद में 2022 में ऐसा हुआ सुनने में आया कि वहाँ पर कब्जा हो रहा है, तब हमने एसडीएम महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय को, स्कूल की तरफ से, स्कूल प्रबंध समिति की तरफ से निवेदन किया गया कि भी हमारी ज़मीन का सीमांकन कराया जाए और उस पर हमें काबिज करवाया जाए। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई किसी प्रकार का सहयोगात्मक जवाब नहीं हुआ। तो गुरुदेव का कहना है कि साफ साफ जो प्रशासन है इसमें ढिलाई बरती। गुरुदेव ने हमें जो है उनकी शिकायतों के कागजात भी यहाँ पर दिखाए थे और उन शिकायतों में नगर परिषद की भी शिकायत लिखी गई थी, क्योंकि सीवरेज का वहां पर प्लान बन रहा था। सीवरेज की जो प्लान की बात मैं बता दूं आपको, नगर परिषद की आसपास में जमीन स्थित है तो नगर परिषद उस हिसाब से वहां पर एक प्लांट बना रही थी। तो आसपास का जो भी क्षेत्र है वो सिवाई चक अराजीदार क्षेत्र है और वहां पर 20 पट्टा जमीन है। 20 के अंदर जयचंद्र सेठिया परिवार 10 पट्टा जमीन राजेंद्र विद्यालय ट्रस्ट को दी थी और एक शांति सदन नाम से भी एक संस्था है उसको 10 पट्टा जमीन दी गई थी। तो सर वर्तमान में अब आपने इस विषय में अपनी कार्यकारिणी से या किसी से बातचीत की? वर्तमान में अभी कार्यकारिणी में 2 दिन पहले कोई आपके इंटरव्यू में बोले थे राजेश जी, तो रणजीत जी डागा जो पहले अध्यक्ष थे अब सुमन जी बंसाली है,
तो रणजीत जी डागा ने 2002 से जो वो अध्यक्ष थे, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में उनको जितनी चीज यहाँ पर सौंपी थी उसमें तो उन्होंने उन्नति करवाई। स्कूल का जो ढांचा था उस समय जर्जर अवस्था में थी, 4-5 कमरे थे, आज उन्होंने 2 तल्ला बिल्डिंग बनवा दी, उसको काफी बढ़ोतरी करवाई, दानदाताओं से पैसे लगवाए। बसंत जी बिछाओ तो उनके रिश्तेदार है, उनसे भी काफी यहाँ पर सेवा करवाया। सुमती चंद जी गोठी, ये विकास जी मालू द्वारा, मूलचंद जी मालू द्वारा आचार्य महाश्रवण सभागार का निर्माण भी करवाया गया। तो ये भामाशाह ने इस स्कूल पर वृद्ध असर रखा और आचार्य श्री का नाम जुड़ने का से, क्योंकि आचार्य श्री महाश्रवण जी की शिक्षा स्थली एकमात्र शिक्षा स्थली राजेंद्र विद्यालय है, तो उसकी वजह से इन सब लोगों का काफी सहयोग रहा। और बहुत सी संस्थाओं में मैं देखता हूँ कि पदाधिकारी सब अपने अपने संस्थाओं में अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रणजीत डागा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने स्कूल को अपनी माँ की तरह सेवा की और कभी भी स्कूल का अहित नहीं हो ऐसा उसने हमेशा प्रयास किया। तो उनका कोई दोष ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनका कोई दोष है। रणजीत जी एकदम साफ छवि के व्यक्ति है और जहाँ तक मुझे पता है स्कूल में जितनी चीज पूर्व पदाधिकारियों ने उनको सौंपी थी उन्होंने उसको 4 गुना 5 गुना बढ़ा करके दिए। दोस्तों, आचार्य महाश्रवण का जब नाम आता है तो जो है मन में अपने आप श्रद्धा उमड़ आती है। और मैं आपको बता दूं, जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं वहां से 2 गली दूर है जो आचार्य महाश्रवण का जो मकान है, और आचार्य महाश्रवण की शिक्षा दीक्षा राजेंद्र विद्यालय स्कूल में हुई थी। और मैं बता दूं, बड़े बड़े नाम जो है इस संस्था से जुड़े हुए हैं, सुमती चंद गोठी है और विकास मालू है, और जितने भी जैन समाज के बड़े बड़े जो लोग हैं वो इस संस्था से जुड़े हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, इतनी बड़ी संस्था है, इतने बड़े इससे लोग जुड़े हैं, उस संस्था की जो है 12,500 दरगज जमीन है जो अतिक्रमण के भेंट चढ़ चुकी है, और इस विषय पर कोई आगे आने को तैयार नहीं है। ये एक बड़ा सवाल सरदार शहर के लिए है। AK24 आपका खबरी, बहुत बहुत धन्यवाद।